सद्गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रो रुद्रमरुतः यस्तुवन्ति वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं प्रत्यार्थियं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। ब्रह्म प्रणाम प्रणाम गुरु पुनि प्रणाम सब संत। करत मंगलाचरणयो नाशत विघ्न अनंत। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, सनातन धर्म की। सभी लोग अपनी वाणी पवित्र करने के लिए बड़े ही प्रेम से का नाम लेंगे। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। श्री कृष्ण कन्हैया नंद लाला, श्री कृष्ण कन्हैया नंद लाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। श्री कृष्ण कन्हैया नंद लाला, श्री कृष्ण कन्हैया नंद लाला। माखन के चोरैया नंद लाला, माखन के चोरैया नंद लाला। बंसी के बजैया नंद लाला, बंसी के बजैया नंद लाला। यशोदा के कन्हैया नंद लाला, ओ यशोदा के कन्हैया नंद लाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। श्री कृष्ण कन्हैया नंद लाला, भज कृष्ण कन्हैया नंद लाला। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवत स्वरूप में स्थित भारत के सभी संत महापुरुषों मेरा कोर्सा प्रणाम। भारत भूमि को बार बार प्रणाम। भारत की पावन संगति को बार बार प्रणाम। भारत के वीरों को नमन करता हुआ व्यास रूप में हमारे आदरणीय परम पूजनीय राम जी पांडे जी, जिनकी कथामृत अमृत से सारा विश्व प्रभावित हो रहा है। हमारे आप सब हृदय बैठे परमपिता परमात्मा प्रणाम करता हुआ माताओं, भाइयों, बेटियों एवं बच्चों, श्रीमद् भागवत का परम उद्देश्य क्या है? परमात्मा की प्राप्ति। वास्तव में ये जो कथाएं हो रही हैं पूरे विश्व के अंदर परमात्मा से मिलाने के लिए। परंतु परमात्मा ने हमको संसार में इसलिए भेजा है दो प्रकार की यात्रा करने के लिए। एक तो संसार की यात्रा, एक भगवान की यात्रा। संसार की यात्रा में रोटी कपड़ा मकान शादी ब्याह आदि करना, बिजनेस करना, पैसा कमाना, संसार की यात्रा आप सब कर रहे हैं। संसार की यात्रा करते हुए कितने लोग यहाँ से चले गए,
हम लोग भी जाने के लिए तैयार हैं। ये संसार की यात्रा अनादि काल से चली आ रही है, करना भी चाहिए, लेकिन इन सब के परे भी है परमात्मा की प्राप्ति। अगर हम केवल संसार की यात्रा में लगे रहे, भगवान की भक्ति नहीं किया, संतों की सेवा नहीं किया, दान पुण्य नहीं किया, अच्छे कर्म नहीं किया, तो हमें पुनः मनुष्य नहीं प्राप्त होगा। परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमें भक्ति बहुत ही जरूरी है। भक्ति से सारा सुख मिलता है, भक्ति से ही में लक्ष्मी मिलती है, शांति मिलती है, सब कुछ मिलता है। भगवान श्री राम से कामरूष ने एक प्रश्न किया, प्रभु मैं संसार में घूम करके आया हूं, संसार के लोग मुझसे सब कुछ देना चाहते हैं, पैसा, मकान, कोठी, पति पत्नी, पुत्र, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रभु मैं आपसे एक बात मांगता हूं, हाथ जोड़ के मांग रहा हूं। वो क्या मांग रहा हूं? हे प्रभु मुझे भक्ति दीजिए। भगवान श्री राम ने साफ मना कर दिया, कहते हैं मैं आपको संसार के सारे सुख तो दे सकता हूं, लेकिन भक्ति ही दूंगा। कि प्रभु कहे देन सकल सुख यही, और भगति आपनी देन न कहे। प्रभु कहे देन, दुनिया के मालिक परमपिता परमात्मा कहता है मैं संसार के सारे सुख, पैसा, मकान, कोठी, पति पत्नी, पुत्र, यहाँ तक राजगद्दी में सब कुछ दे सकता हूँ, लेकिन मैं आपको अपनी भक्ति ही दूंगा। लेकिन कामरूष ने कहा, प्रभु कि भगतिहीन गुण सब सुख ऐसे, और लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। हे प्रभु इस संसार के सुख उसी प्रकार से बेकार है जैसे भोजन में नमक ना हो। भगवान श्री राम ने कहा मैं अंदर हो सकते हैं जब आपको भक्ति में दे सकूं, लेकिन भक्ति कहाँ मिलेगी? मैं उसका रास्ता बताऊंगा। बोले कहाँ पर? कि भगति तात अनुपम सुख मूला, और मिलही जो संत हो ये अनुकूला। भगति तात, हे मेरे प्यारे कामरूष जी, भक्ति आपके संतों के संग मिलेगी। संत कहाँ पर मिलेंगे? जैसे बाजार में जाते हैं, पूछते हैं आलू का भाव क्या है, टमाटर भाव क्या है। जब आप हृदय में सच्ची भावना हो जाएगी तो संत मिल जाएंगे। कि भाव सहित खोजहि जो प्राणी, और पाव भगति मन सब सुख खानी। तो असे विचार जोई कर सतसंगा, और राम भगति तो ही सुलभ विहंगा। ऐसा विचार संतों सत्संग करें तो संत चरण पंकज अति प्रेमा, और मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। जब आपको संत मिल जाए, उनके चरणों में मन से, वचन से, कर्म से, और उनके दिए गए मंत्र का गहरा जाप करें, आपको भक्ति मिल जाएगी। तो श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाई, रघुपति भगति बिना सुख नाही। सारे वेद पुराण कहते हैं बिना परमात्मा की भक्ति सुख नहीं मिलेगा। इसी को धर्मशास्त्र में कहा गया है कि व्याधस्या चरणम ध्रुव सवयो, विद्या गजेन्द्र से का जाति विदुरस्य यादो पते, रुग्र सिखिम पौरुषम कुब्जाया कमनीह रूपमधिके, किम तत्सुदाम नो धनम भक्तया तुष्यति केवलम, नचे गुणे भक्ति प्रियो माधवा। हे गोविंद, हे माधव, मुझे मालूम पड़ा कि आप अच्छे आचरण से नहीं खुश होते हैं। व्याध ने कौन से अच्छे आचरण किए थे, उस पर खुश हो गए। हे प्रभु, आपके यहाँ आचरण की कोई कीमत नहीं। व्याधश्चाचरणम ध्रुव शवयो, हे प्रभु, आपके यहाँ आयु की कोई कीमत नहीं। कोई 80 साल के 90 बड़े बूढ़े मिल जाएं। ध्रुव की क्या आयु थी? 5 वर्ष थी, आप खुश हो गए। ध्रुव की 5 वर्ष की आयु खुश हो गए। तो व्याधश्चाचरणम ध्रुव शवयो, विद्या गजेन्द्र से का। हाथी ने कौन सी विद्या पढ़ी, आप उससे खुश हो गए।
का जाति विदुरस्य यादोपते। हे प्रभु, आप यहाँ जाति माति कोई कीमत नहीं है। विदुर की क्या जाति थी, दासी पुत्र थे। का जाति विदुरस्य यादोपते रुग्रस्य किम पौरुषम। उसे ने कौन सा पुरुषार्थ किया, आप खुश हो गए। कुब्जाया कमनीह रूप अधिक। आप यहाँ रूप की कोई कीमत नहीं। समरी तो काली कलूटी थी, कुब्जा तो काली, आप खुश हो गए। कुब्जा तो काली और कलूटी कोई रूप नहीं था, खुश हो गए आप। कुब्जाया कमनीह रूप अधिक किम तत्सुदाम नो धनम। आप यहाँ धन की कोई कीमत नहीं, सुदाम पास क्या धन था। भक्तिया तुष्यति केवलम न भक्ति प्रियो माधवा। हे प्रभु, मुझे मान पर आपके यहाँ भक्ति कीमत है। जिसके अंदर भक्ति है वास्तव में उसको मैं मिल जाता हूं। इसलिए हमें भक्ति करना चाहिए। परमात्मा की भक्ति हो, चाहे देश समाज राष्ट्र की भक्ति हो, माता पिता की भक्ति हो, हम सबको वही गति प्राप्त होगी जो बड़े बड़े महापुरुषों को प्राप्त होती है। अपने देश समाज की राष्ट्र की सेवा के लिए जीवन अर्पण कर दें। अपने माता की सेवा करें, बड़े बड़ों का सम्मान करें, तो आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी। आजाद भगत सिंह, जिसमें अंग्रेजों ने उनको फांसी को हुक्म कर दिया, आपको परसों फांसी में लटका दिया जाएगा। आजाद भगत सिंह ने अंग्रेजों ने पूछा आपकी अंतिम इच्छा क्या है। बोले अंतिम इच्छा है अपनी मां से मैं मिलना चाहता हूं। मां ममता की छाया होती है। अंग्रेजों ने कहा कि इसकी मां से मिलाकर परसों फांसी में लटका दिया जाए। आजाद भगत सिंह अपनी मां के पास गए, अपने मां को प्रणाम किया। विद्यावती ने अपने हृदय से लगाया, कहा बेटा आपको विजय का आशीर्वाद। लेकिन आजाद भगत सिंह ने कहा मां, मुझे विजय का आशीर्वाद नहीं दो, मैं तो फांसी घोड़ी पर चढ़ करके आजादी की दुल्हन लेने जा रहा हूं। मां, फांसी घोड़ी पर चढ़ करके आजादी की दुल्हन लेने जा रहा हूं। मां की आंखों में आंसू आ गए। जिसका कहीं लाल हो, मां ने अपने बेटे हृदय से लगाया, आंखों में आंसू उसको पहुंचा। लेकिन आजाद भगत ने देखा मेरी मां की आंखों में आंसू हैं, अपने अंगोछा से आंसू को पहुंचा। विद्यावती कहती बेटा क्या तुम परसों फांसी में लटका दिए जाओगे। बोले हाँ मां, लेकिन क्या तुमने वीरों कथा नहीं सुनी, क्या महापुरुषों कथा नहीं सुनी, क्या महाभारत नहीं सुना। विद्यावती संभली और कहा बेटा मैं मेरे आंखों में आंसू इसलिए आए, तू परसों फांसी में लटका दिया जाएगा। मेरी अंतिम इच्छा यह है कि वास्तव मेरी कोख से एक और बेटा होता, वो भी ज्यादा देश में राष्ट्र की धर्म रक्षा के लिए। मां हो तो ऐसी हो, बेटा हो तो ऐसा हो। सच्ची भक्ति है देश में राष्ट्र की सेवा करना, माता की सेवा करना, दीन दुखियों की सेवा करना। वास्तव में सच्चा इंसान वही है। परमात्मा भक्ति साथ साथ हम देश की समाज की राष्ट्र सेवा करें, दीन दुखियों सेवा करें, बस आपको वही गति प्राप्त होगी जो बड़े बड़े महापुरुषों को प्राप्त होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी नाम देता हूँ। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, धर्म की अधर्म का